नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ हृदय रेखा के ऊपर। जी हाँ, हृदय रेखा को इंडियन मेथड से देखें, यानी कि भारतीय लोग हृदय रेखा को इस तरह से यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जबकि पाश्चात्य सभ्यता में हृदय रेखा को उल्टी दिशा में यानी तर्जनी और मध्यमा के बीच से स्टार्ट होते हुए इस तरह से देखते हैं। अब मैं इंडियन मेथड से ही थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग इंडियन मेथड के बारे में विशेष रूप से ज्ञान रखते हैं। हृदय रेखा अगर यहाँ से शुरू होते हुए बृहस्पति पर्वत को क्रॉस करते हुए यहाँ तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अव्वल दर्जे के विद्वान माने गए हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रेम की भावना बहुत जबरदस्त होती है। ये लोग सफल प्रेमी होने के साथ साथ ऐसे लोगों के अंदर एक स्पेशल गुण होता है कि ये विशेष रूप से गुप्त विद्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तंत्र, मंत्र, यंत्र और इस तरह के बहुत सारी विद्याएं। इनके अंदर मिस्ट्री को जानने की बहुत लालसा होती है और कहीं ना कहीं ये अकल्ट साइंस यानी पराविद्या के प्रति आकर्षित भी होते हैं और इनका अगाध प्रेम भी होता है। मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं या ऐसे तंत्र और मंत्र साधना करने वाले देखे हैं जिनके हाथ में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत में खत्म हो रही है और बृहस्पति पर्वत भी बहुत सुंदर उन्नत बना हुआ है। हालांकि अगर प्रेम की बात करें तो ये लोक कल्याण के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालांकि इनके पर्सनल लाइफ में भी प्रेम काफी अच्छा रहता है। ये अपने घर वालों के साथ काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं और सबके लिए उदारता पूर्ण विचार रखते हैं। इसी प्रकार हृदय रेखा अगर इस तरह से निकलते हुए बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाके खत्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति ना तो बहुत ज्यादा प्रेम को दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं, और न ही बिल्कुल निरस होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक समझ लीजिए बहुत बैलेंस फॉर्म होता है। हृदय रेखा को प्रेम से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हृदय रेखा आपके हृदय के धड़कनों की बारे में बताता है। उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये है क्योंकि हार्ट के पास भी अपना एक न्यूरॉन का सेट है जो कि अराउंड 40,000 के अराउंड होता है, जबकि हमारे ब्रेन के पास कुछ ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हृदय के पास ओनली 40,000 न्यूरॉन्स है जो अपने तरीके से सोचते हैं, जिसका कनेक्शन ना इमोशंस के साथ है, भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है। तो इसीलिए हृदय रेखा को हम प्रेम संबंध के साथ जोड़ते हैं। हृदय रेखा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, व्यक्ति का हृदय उतना ही ज्यादा चलायमान होगा, व्यक्ति उतने दिनों तक जीवित रहेगा। हृदय रेखा में अगर कोई डिफॉल्ट आता है तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारियां आती है। अब जो है हृदय रेखा की अगर लंबाई इस तरह से जाकर तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीचों बीच पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता। अक्सर देखने को मिला है कि ये जिससे प्यार करते हैं या तो कुछ साल रिलेशनशिप रहने के बाद इसका पार्टनर इसको छोड़ के चला जाता, रीजन नहीं बताता। और अक्सर अगर ये प्यार करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में प्यार करते हैं, जिस वजह से मन में इनके हमेशा बिरह की बात बनी रहती है। यानी बिरह का जो प्रेम होता है, जैसे राधा और कृष्ण का था जो कभी एक नहीं हो पाए, तो जिनके हाथ में हृदय रेखा ऐसी बनेगी उनके लाइफ में बिरह का प्रेम बना रहेगा। मतलब प्यार में विच्छेद, दूर रह के ही सिर्फ प्रेम भाव में डूबे रहना। ऐसे लोगों को पीड़ा बहुत होती है, मतलब स्पेशली हृदय पीड़ा, या समझ लो कि प्यार में दूर जाने की पीड़ा बहुत ज्यादा होती। अगर हृदय रेखा इस तरह से निकल के शनि पर्वत के ठीक नीचे आकर यहाँ पे रुक जाए, वो बृहस्पति पर्वत तक ना जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर प्रेम से ज्यादा कामुकता होती है। यानी ऐसे लोग अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा काम भावना और शारीरिक अट्रैक्शन ज्यादा रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का एक समय के बाद, यानी कि एक उम्र हो जाने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शारीरिक संपर्क है वो बहुत कम हो जाता है। या ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो है ना मानसिक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं रहते। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई भी एक छोड़ के चला जाए तो अगला जो है, मतलब जो नहीं गया है उसकी लाइफ काफी लंबी रहती है, उसको ज्यादा कोई परवाह नहीं रहती उनके पार्टनर की जाने की, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़ा इजी गोइंग रहते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर जिनके हाथ में यहाँ पर जाता है और वो शादी के बाद अगर उनका पार्टनर जल्दी चला जाए और वो अकेले रह जाए तो उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इवन ये जो रेखा बृहस्पति पर्वत तक जा रही हो, ऐसी हृदय रेखा, वो भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। बृहस्पति में जाने वाली रेखा वाले लोग तो कविताएं लिख देते हैं, मतलब इतने ज़्यादा ही भावुक होते हैं कि उसको शब्दों में पिरो के अपनी जो अंदर की जो पीड़ा है या प्रेम है उसको जाहिर करते हैं। इसी प्रकार अगर हृदय रेखा की लंबाई ज़्यादा नहीं है, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में ख़त्म हो रही है, तो भैया इसकी आयु ही वैसे कम है।
50 साल से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति की आयु नहीं होती है। और ऐसे लोग थोड़े से कठोर हृदय वाले भी होते हैं, मतलब इनके लिए ना प्रेम व्रेम उतना मायने नहीं रखता, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज इनको अहम मायने रखता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। उनके लिए प्रेम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में हृदय रेखा का क्या कंडीशन बन रहा है, क्योंकि हृदय रेखा का संबंध सीधा सीधा आपके धड़कनों के साथ है, आपके प्रेम की भावनाओं के साथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।